हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th के लेसन 6 विदरिंग द स्टॉर्म इन अरासामा पार्ट 2। इसका प्रीवियस पार्ट हम पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जब उस आश्रय केंद्र में अगली सुबह ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, मतलब एक निराशाजनक स्थिति में वह अपने आप को पाता है, तो ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो वह अपने आप पर एक आत्मनियंत्रण करने को सोचता है, निश्चय करता है, ताकि वह अपने भावनाओं पर काबू पा सके। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, जब उस आश्रय केंद्र में उसने एक मृत्यु जैसा दुख सेंस किया, महसूस किया, जो कि 2500 लोगों की भीड़ के ऊपर छाया जा रहा था। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोगों की ज़िंदगी जो है उस गांव में खो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, सभी जो 96 घर थे वो वॉश्ड अवे, पानी में बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, उस आश्रय केंद्र पर ये उनका चौथा दिन था। सो फार, अभी तक दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अभी तक वो क्या कर रहे थे, जो हरे कोकोनट थे उन पे सर्वाइव, जीवित थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में, चिल्ला पुकार में, इतने ये जो कोकोनट बचे हुए थे ये बहुत ही थोड़े थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, 19 सालों में, जो 19 सालों के बच्चों में सबसे डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, तो जो उसने अपने गांव के लीडर के रूप में स्टेप इन, कदम आगे बढ़ाने का सोचा। इफ नो वन एल्स डिड, यदि कोई दूसरा नहीं करता, तो ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice, अपने जो गांव के युवक और बड़े लोगों के साथ मिलकर उन्होंने निश्चय किया उस व्यापारी को प्रेशराइज करने का, ताकि वो चावल में हिस्सेदारी दे सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, इस टाइम जो लोगों का ग्रुप गया था वो सक्सीड हुआ, सफल हुआ, एंड रिटर्न ट्रैम्फली, और विजयपूर्वक वे लोग वापस लौटे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे शेल्टर के लिए, पूरे सहायता केंद्र के लिए जो पानी के घटते हुए लेवल में से उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए फूड लेके आए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग, किसी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि चावल तो ऑलरेडी रोटिंग, खराब हो रहा था, सड़ रहा था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, गिरते हुए पेड़ों की शाखाएं इकट्ठी की गई। टू लाइट ए रिलेक्टेंट एंड स्लो फायर, ताकि एक लगातार और धीमी फायर जलाई जा सके। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर कि चावल को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन सेंटर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, 4 दिनों में पहली बार जो सर्वाइवर बचे हुए लोग थे आफ्टर द साइक्लोन के बाद इस योग्य थे कि वे अपना पेट भर सके। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, मतलब अगला टास्क, जो अगला कार्य जो था कि वो जो युवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी इच्छा से एक टीम बनाए जो कि उस शेल्टर की गंदगी, यूरिन, वॉमिटिंग, उल्टियाँ और तैरती हुई लाशों को साफ कर सके। एंड टू टेंड टू wounds and the fractures of the many who had been injured, जो कि घायल हो चुके थे और जिनको जख्म थे, फ्रैक्चर्स हुए थे, उन सबको क्या किया जा सके, सहायता की जा सके, उनकी चोटें में आराम ठीक किया जा सके। ऑन द 5th day, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर,
उस सहायता आश्रय केंद्र के ऊपर एक हेलीकॉप्टर क्या हुआ, फ्लाई उड़ा एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड पार्सल उन्होंने गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद ये कभी वापस ना आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, तो यूथ टास्क फोर्स ने गैदर्ड इकट्ठे किए एम्प्टी खाली जो यूटेंसिल थे फ्रॉम द शेल्टर, उस आश्रय केंद्र में जो खाली बर्तन थे वो उन लोगों ने इकट्ठे किए। देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, तो उन्होंने बच्चों को ये काम सौंपा कि तुम लोग जो पानी के द्वारा बहा कर लाया गया रेत है उस पर बर्तनों को अपने पेट पर रखकर स्टमक्स लेट जाएं टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ताकि जो गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे ये मैसेज दिया जा सके डैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू, और मैसेज पहुंच भी गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर्स, हेलीकॉप्टर्स क्या थे, वे रेगुलर शेल्टर का राउंड लगाते थे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वो क्या करते थे, एयर ड्रॉपिंग फूड मतलब एयर ड्रॉप हवा में गिरा देते थे फूड को, एंड अदर बेसिक नीड, और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें। प्रशांत ने पाया दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फनेज्ड, कि एक बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो ऑर्फनेज अनाथ हो चुके थे। ही ब्रोट दैम टुगेदर, उसने उन सभी को इकट्ठा किया। एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर, और एक पॉलीथीन शीट शेल्टर उसने पुट अप स्थापित किया फॉर दैम, उनके लिए। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम, और वुमेन्स को इकट्ठा किया गया कि वो उनकी देखभाल करे। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जो आदमियों का काम था वो शेल्टर के लिए फूड और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें वो इकट्ठा करना था। एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief, कि लोग बच्चे और जो वुमेन थी, महिलाएं थी, वो दिन पे दिन गहरे से गहरे दुख में डूबी जा रही थी। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, तो उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वो में भाग लेने के लिए स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, जो कि एक एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और उन बच्चों के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसको खुद क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए एक क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉल्टियर, प्रशांत दूसरे जो वॉल्टियर थे, काम करने वाले थे, उनके साथ इंगेज्ड रहा इन हेल्पिंग द विडो एंड चिल्ड्रेन, ताकि वो विधवा और बच्चों की हेल्प कर सके। टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो टुकड़े एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसलिए वो उनके लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करता था। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडो एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज, जो इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था वो ऑर्फेन्स मतलब अनाथ बच्चों के लिए और विधवा बच्चाओं को स्थापित सेटल करने के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना था, संस्थान खोलना था। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लेकिन इस प्लान का काफ़ी सफलता से विरोध किया गया। एज इट वाज फेल्ट, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, कैसे संस्थानों में बच्चे जो है वो बिना प्रेम के, बिना प्यार के बड़े होंगे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवा महिलाएं हैं वो दुख और अकेलेपन से पीड़ित रहेंगी। पेरेंट्स
Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself. प्रशांत ऐसा महसूस करता था